हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बुजुर्ग मतदाताओं की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर ने बुजुर्ग मतदाताओं की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये बुजुर्ग मतदाताओं की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला राज्य है जम्मू कश्मीर। अगर हम थोड़ी सी बात जम्मू कश्मीर पर करें तो जम्मू कश्मीर भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा राज्य है। जम्मू भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा राज्य है। भारत का उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत का उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, तीन देशों की सीमा लगती है। हालांकि अफगानिस्तान यानी डूरन रेखा, जब डूरन रेखा की स्थापना हुई थी 1896 में, तब तो डूरन रेखा थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन वर्तमान में डूरन रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। भारत का उत्तरी बिंदु भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में स्थित है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में स्थित है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक का अध्यक्ष अभी हाल ही में डेविड मलपास डेविड मलपास को नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में विश्व बैंक का अध्यक्ष डेविड मलपास को नियुक्त किया गया है। डेविड मलपास ने जिम योंग किम जिम योंग किम के स्थान पर ये अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और जिम योंग किम ने जनवरी 2019 में इस्तीफा दे दिया था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के यान ने क्षुद्र ग्रह पर विस्फोट किया है? किस देश के यान ने क्षुद्र ग्रह पर विस्फोट किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जापान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जापान। कि अभी हाल ही में जापान के यान ने क्षुद्र ग्रह पर विस्फोट किया है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री गूगल इंडिया की उद्योग प्रमुख बनी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है म्यूरी कांगो। म्यूरी कांगो। अभी हाल ही में म्यूरी कांगो गूगल इंडिया की उद्योग प्रमुख बनी है। महेश भट्ट की 1996 में आई फिल्म पापा कहते हैं से लोकप्रिय हुई अभिनेत्री म्यूरी कांगो ने कुछ साल के करियर के बाद फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी। म्यूरी कांगो गूगल इंडिया में एजेंसी बिजनेस की इंडस्ट्री हेड बनाई गई है। तो अभी हाल ही में म्यूरी कांगो गूगल इंडिया की उद्योग प्रमुख बनी है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में 22 मार्च 2019 विश्व जल दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? 22 मार्च 2019 को विश्व जल दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है किसी को पीछे नहीं छोड़ना। अभी हाल ही में 22 मार्च 2019 को विश्व जल दिवस मनाया गया और इस जल दिवस की थीम थी किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना। किसी को पीछे नहीं छोड़ना। हमारा छठा क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में स्टीफन हॉकिंग के किस सिद्धांत को मानने से इनकार किया है? स्टीफन हॉकिंग के किस सिद्धांत को मानने से इनकार किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डार्क मैटर। कि अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर, स्टीफन हॉकिंग का सिद्धांत था डार्क मैटर, उसको मानने से इनकार कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डार्क मैटर।
हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बुतेफ्लिका ने 20 वर्षों के शासन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया? अब्दुल अजीज बुतेफ्लिका ने 20 वर्षों के शासन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका क्वेश्चन का आंसर है अल्जीरिया। कि अभी हाल ही में अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बुतेफ्लिका ने 20 वर्षों के शासन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 20 वर्षों से सत्ता में रहे अब्दुल अजीज बुतेफ्लिका ने यह पहले ही घोषणा कर दी कि वे आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगे और 28 अप्रैल से पहले यानी अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले ही अपना पद छोड़ देंगे। हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2019 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2019 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेल्जियम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेल्जियम। कि बेल्जियम अभी हाल ही में जारी की गई फीफा रैंकिंग 2019 में शीर्ष स्थान पर रहा है। विश्व कप विजेता फ्रांस फीफा की जारी रैंकिंग में शीर्ष स्थान से हटकर दूसरे नंबर पर आ गया और उसको पीछे छोड़ते हुए 1 नंबर पर वर्तमान में बेल्जियम पहुंच गया। तो वर्तमान में 1 नंबर पर है बेल्जियम, 2 नंबर पर है फ्रांस और 3 नंबर पर है ब्राजील। हमारा 9वां क्वेश्चन है, राजीव गांधी कैरियर पोर्टल किसके सहयोग से संचालित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूनिसेफ। कि यूनिसेफ के सहयोग से राजीव गांधी कैरियर पोर्टल संचालित किया जा रहा है। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल के लोकार्पण के साथ ही राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो अपने विद्यार्थियों को कैरियर की सभी जानकारी एक क्लिक पर देगा। यूनिसेफ ने रोजगारोन्मुखी शिक्षा के वर्तमान सरकार के आरंभिक प्रयासों को ध्यान में रखते हुए देश भर के राज्यों में से राजस्थान का चयन करते हुए पहला राजीव गांधी कैरियर पोर्टल यहां से प्रारंभ करने में सहयोग किया है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, संस्कृत के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए राजस्थान के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति सम्मान मिला है? उल्लेखनीय कार्यों के लिए किस व्यक्ति को राष्ट्रपति सम्मान मिला है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर शिवसागर त्रिपाठी। डॉक्टर शिवसागर त्रिपाठी अभी हाल ही में संस्कृत के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए राजस्थान के डॉक्टर शिवसागर त्रिपाठी को राष्ट्रपति सम्मान मिला है। हमारा 11वां क्वेश्चन है, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में कुल प्रचलित जोत धारकों की संख्या क्या है? कुल प्रचलित जोत धारकों की संख्या क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 76.55 लाख, 76.55 लाख। कि अभी हाल ही में जो कृषि गणना हुई है 2015-16, क्योंकि आंकड़े लेट ही आते हैं इनके, जो 2015-16 में अभी कृषि गणना हुई उसके अनुसार राज्य में कुल प्रचलित जोत धारकों की संख्या 76.55 लाख। कृषि गणना हर 5 वर्ष में एक बार होती है। पशु गणना हर 5 वर्ष में एक बार होती है। जनगणना हर 10 वर्ष में एक बार की जाती है। कृषि गणना 2015-16 में नहीं हुई है। राजस्थान की पहली या मैं कहूँ नई पहली कृषि नीति कब बनी? तो जून 2013 में राजस्थान ने अपनी पहली कृषि नीति की घोषणा जून 2013 में की।
राजस्थान ने नई पर्यटन नीति की घोषणा 2015 में की, नई खनिज नीति 2015, नई सौर ऊर्जा नीति 2014। ये कुछ नीतियां हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। तो 5-7 नीतियां हैं, मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं। राजस्थान की नई जल नीति 2010, राजस्थान की नई जल नीति 2010, राजस्थान की पहली वन नीति 2010, नई पर्यावरण नीति 2010, नई बायोगैस नीति 2010, बायोमास नीति भी 2010, राजस्थान की नई पवन ऊर्जा नीति 2012, राजस्थान की नई कृषि नीति 2013, राजस्थान की नई सौर ऊर्जा नीति 2014, राजस्थान की नई खनिज नीति 2015, राजस्थान की नई पर्यटन नीति भी 2015। राजस्थान का पहला जैविक उपभोक्ता बाजार कहाँ बनाया जा रहा है? तो राजस्थान का पहला जैविक उपभोक्ता बाजार उदयपुर। इस क्वेश्चन का आंसर है उदयपुर। कि अभी हाल ही में क्या मैं कहूँ कि राजस्थान का पहला जैविक उपभोक्ता बाजार उदयपुर जिले में बनाया जा रहा है। उदयपुर जिला, जिसके कुछ उपनाम हैं, उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। उदयपुर को झीलों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। उदयपुर ऑस्ट्रेलिया की आकृति में फैला हुआ है। उदयपुर ऑस्ट्रेलिया की आकृति वाला है, लेकिन उदयपुर संभाग की आकृति तो श्रीलंका के जैसी है। उदयपुर का शुभंकर तो कब्र बिज्जू है। उदयपुर का शुभंकर तो कब्र बिज्जू है। अब वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपने कमेंट के माध्यम से दिया, क्वेश्चन था वजाहत एस खान। वजाहत एस खान द्वारा लिखी गई पुस्तक गेम चेंजर किसकी आत्मकथा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है शाहिद अफरीदी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है शाहिद अफरीदी। कि वजाहत एस खान द्वारा लिखी गई पुस्तक गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की आत्मकथा है। तो इस क्वेश्चन का आज सबसे पहले आंसर दिया है अभी पिंडार ने। सबसे पहले आंसर दिया है अभी पिंडार, दूसरा नंबर मेनका शर्मा और तीसरा ईश्वर सिंह। तो सबसे पहले अभी पिंडार, दूसरा नंबर मेनका शर्मा और तीसरा है ईश्वर सिंह। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आगे संकल्प से जुड़े रहें, सबसे पहले उठें, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। अब वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कमेंट के माध्यम से। क्वेश्चन है हाल ही में ग्लोबल इंडियन वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट के माध्यम से। जो भी सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। जिसने अभी तक संकल्प के यूट्यूब चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। एक बार फिर इन क्वेश्चनों को मैं रिपीट कर रहा हूं। जैसे क्वेश्चन बोलता हूं दिमाग में आपके आंसर आ जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने बुजुर्ग मतदाताओं की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जम्मू कश्मीर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जम्मू कश्मीर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में किसे विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेविड मलपास। डेविड मलपास को विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हमारा तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के यान से क्षुद्र ग्रह पर विस्फोट किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जापान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जापान। हमारा चौथा क्वेश्चन है हाल ही में कौन सी पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री गूगल इंडिया की उद्योग प्रमुख बनी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है म्यूरी कांगो। म्यूरी कांगो। हमारा पांचवा क्वेश्चन है हाल ही में 22 मार्च 2019 को विश्व जल दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी किसी को पीछे नहीं छोड़ना। किसी को पीछे नहीं छोड़ना। हमारा छठा क्वेश्चन वैज्ञानिकों ने हाल ही में स्टीफन
स्टीफन हॉकिंग के किस सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है डार्क मैटर। इस क्वेश्चन का आंसर है डार्क मैटर। हमारा 7वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बुतेफलिका ने 20 वर्षों के शासन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है अल्जीरिया, कि अब्दुल अजीज बुतेफलिका अल्जीरिया के राष्ट्रपति हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2019 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेल्जियम। शीर्ष पर रहा बेल्जियम। हमारा 9वां क्वेश्चन, राजीव गांधी कैरियर पोर्टल किसके सहयोग से संचालित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है यूनिसेफ। यूनिसेफ के सहयोग से राजीव गांधी कैरियर पोर्टल। हमारा 10वां क्वेश्चन, संस्कृत के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए राजस्थान के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति सम्मान मिला? तो इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर शिव सागर त्रिपाठी। डॉक्टर शिव सागर त्रिपाठी। हमारा 11वां क्वेश्चन, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में कुल प्रचलित जोत धारकों की संख्या? तो इसकी संख्या है 76.55 लाख। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। हमारा 12वां क्वेश्चन, राजस्थान का पहला जैविक उपभोक्ता बाजार कहां बनाया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है उदयपुर। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। नमस्कार।